लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जन्मजयंती के अवसर पर उत्तर जिला सांसद श्री गोपाल शेट्टी ने बोरीवली में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की प्रतिमा को माला अर्पण किया और जन्मजयंती के उपलक्ष्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से रक्तदान शिविर बोरीवली के प्रार्थना सभा हॉल में रखा गया, जिसमें लोगों ने भारी संख्या में रक्तदान किया, जिसमें माननीय सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी ने रक्तदान करने वालों का हौसला बढ़ाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा बोरीवली में बाला साहेब ठाकरे उद्यान में सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी के हाथों वृक्षारोपण का भी आयोजन किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जन्मजयंती के अवसर पर सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं हमारी खास खबर में। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे जानदार और शानदार चौक बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक जी के नाम पर हमने प्रस्तापित किया है। बोरीवली में बहुत सारे महापुरुषों के नाम पर हमने बड़े बड़े प्रकल्प किए हैं और हर साल उनके जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें हम याद करते हैं और उनके विचारों को स्मरण करते हुए राजनीतिक और सामाजिक जीवन में काम करने का भी प्रयास करते हैं। बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक जी ने मुंबई के शहर से स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं प्राप्त करके ही रहूँगा, यही नारा दिया था और उसे उन्होंने परिपूर्ण करके दिखाया। और इसीलिए हम जैसे लोग आज राजनीति में हमसे जो कुछ भी बन पाता है वो करने का प्रयास करते हैं। मैं मानता हूँ कि महापुरुषों के जीवन को, उनके जीवनावली को अगर हम अपने जीवन भर में याद करेंगे, उन्होंने जो मार्ग दिखाया था उसके मुताबिक अगर हम काम करते हैं तो मैं मानता हूं कि समाज को आने वाले दिनों में आज से बेहतर जीवन जीने का एक अवसर प्राप्त हो सकता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी दिल्ली में और बहुत सारे जगह पर महापुरुषों को याद करते हुए उनके नामों का स्मारक बनाने का प्रयास किया है। मैं राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, अपने अपने परिसर में ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े प्रकल्प का निर्माण करते हुए इन सारे महापुरुषों को एक बहुत लंबे समय तक हम सब लोगों ने मिलकर याद रखने की आवश्यकता है। सर, आपने संसद में बिल्डिंग जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं उसमें कई करप्शन हो रहे हैं, कर्मचारी अधिकारी लोग कर रहे हैं, इसके पर आपने संसद में आवाज, इसके बारे में क्या कहना चाहूँगा? नहीं, मैं यही देखिए, आज बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक जी के जयंती के अवसर पर हम सभी लोगों ने इस बात की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, खास करके राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने। ये लोकशाही कोई पुलिस ऑफिसरों के लिए नहीं है, ये लोकशाही कोई गवर्नमेंट के ऑफिसरों के लिए नहीं है, ये लोकशाही भ्रष्ट पॉलिटिशियन लोगों के लिए नहीं है, ये लोकशाही इस देश के सामान्य नागरिक के लिए है। उसका हक प्राप्त करके देने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है, उसमें पुलिस है, ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिशियंस है, सरकार है, मंत्री है, ये सारे लोगों ने मिलकर समाज के अंतिम व्यक्ति को मदद करने का काम करना चाहिए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मुर्मू जी को उन्होंने लाया, कोविंद जी को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया। समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के जो पिछड़े वर्ग के हैं, जो उपेक्षित इतने साल रहे, ऐसे लोगों को आगे लाकर उनको न्याय देने का काम जो देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि हम जैसे कार्यकर्ताओं ने अपने से जो भी बन पाए वो करने का प्रयास करना चाहिए। सांसद जी, आपने संसद में तमाम जो सवाल खड़ा किए, लेकिन सबसे प्रमुख जो सवाल था वो न्यायपालिका को लेकर है और आपने सवाल भी किया कि आखिर इस पर क्या होगा। इस पर निश्चित न्याय होगा। 15 अगस्त के बारे में लॉ मिनिस्टर ने भी कहा है कि कुछ ना कुछ होना चाहिए। आखिर हमारे देश में एक संविधान है और संविधान में हर लोगों को अलग अलग अधिकार दिया हुआ है, इसलिए जो अपने अधिकार में बन पाता है वो मंत्री करते हैं, जो उनके अधिकार में नहीं है, नियमावली में बदलाव करना है तो उसका पार्लियामेंट में होता है, विधानसभा में होता है। एक बड़ा प्रोसेस है, लेकिन प्रामाणिकता से अगर हम लोग मिलकर काम करेंगे तो प्रोसेस को भी आसान हम आने वाले दिनों में कर सकते हैं। ये हमारे लिए कोई शोभनीय बात नहीं है। आज़ादी का जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ऐसे समय में देश में 5 लाख से भी ज़्यादा लोग सिर्फ बेल एप्लीकेशन नहीं हो रहा है, उनके पास पैसे नहीं है बेल लेने के लिए, इसलिए निर्दोष लोग भी आज जेल में बंद रहे। हम कोई बड़े बड़े गुनहगारों का तरफदारी नहीं करते, उनका ट्रायल चला फास्ट ट्रायल कोर्ट में, फास्ट ट्रैक पर, और उनको सजा दे दो। लेकिन जो निर्दोष लोग हैं, पुलिस लोगों ने पैसे के जोर पर एक दूसरे के ऊपर गलत इल्जाम लगाकर बंद किया है, ऐसे सारे लोगों को न्याय मिलना चाहिए। इसलिए मैंने पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी इस मुद्दे को उठाया। मैं आपके मीडिया के लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, मैंने मेरा काम किया, अब इसको फैलाने का काम आप सब लोगों ने करना चाहिए, ताकि जो न्यायालय में बैठे हुए हमारे जो सम्मान्य लोग हैं उन तक भी सामान्य लोगों की आवाज़ पहुंचनी चाहिए। आने वाले 15 अगस्त को किस तरह का इस पर निर्णय आ सकता है, क्या कोई उम्मीद है? ये 15 अगस्त को आए ऐसा कोई ना कोई प्रयास जरूर होगा। अगर होता भी नहीं है तो भी न्यायालय के माध्यम से मैं अपेक्षा करूंगा कि वो
देश के लोगों को एक संदेश तो दे दें। और मैं चाहूँगा कि नए राष्ट्रपति आए, वो भी अपने भाषण में इसका कहीं ना कहीं उल्लेख करेंगे, ऐसी मेरी इनर फीलिंग कहती है। देखेंगे आगे क्या होता है, लड़ते रहेंगे, लड़ना ही हमारा काम है लोकशाही में। लोकमान्य तिलक जी के जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर भी होता है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी होता है और बड़े पैमाने पे आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी हमने यहाँ पर किया है। मैं खास करके इस कार्यक्रम के लिए दिल्ली से आया हूँ। अब मैं 2:40 के फ़्लाइट पकड़कर वापस दिल्ली जाऊँगा, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का आज सेंड ऑफ समारोह जिसको कहते हैं वो कार्यक्रम है। वो करके फिर वापस रात को बॉम्बे आऊँगा। कल पूरा दिन भर का कार्यक्रम करके फिर वापस कल दिल्ली जाऊँगा। परसों 10 बजे नए राष्ट्रपति का शपथ विधि है। तो जनता ने जो जवाबदारी दिया है उसको मैं कर रहा हूं और आने के बाद जब देख रहा हूं कि मुंबई महानगर पालिका के पगार लेने वाले अधिकारी भी बराबर काम नहीं करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में जिन्होंने जवाबदारी ली है और जिनके ऊपर बोरीवली के लोगों ने बरसों से जवाबदारी दी है, वो भी जब ढंग का काम नहीं करते तो मैं थोड़ा बेचैन हो जाता हूँ। ये मेरे भाग्य का एक बहुत बड़ा भाग है, ऐसा मानता हूँ कि बेचैन होना, और बेचैनी ही मुझसे बहुत कुछ करवाती है। ये भी उतना ही सही है। आज देखिए जुलाई का अंत होने लग गया है। मैं मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर से अगर पूछूंगा कितने जगह पर पेड़ लगाए तो आश्चर्यजनक बातें सामने आएगी। ये सब देश को बर्बादी की ओर ले जाने वाले जो सो कॉल्ड NGOs है, आरए के मेट्रो कार सेट को इतने सालों से रोक के रखा है, इनमें से एक ने भी पेड़ नहीं लगाया होगा। जुलाई का अंत होने आया, इनमें से एक ने भी पेड़ नहीं लगाया होगा। ये दुख की बात है, ये दुख की बात है। इसलिए सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने बड़े पैमाने पे पेड़ लगाना चाहिए। और उसमें भी मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को जहां पर जनता ने चुनकर दिया है वहां पर उनकी जवाबदारी बहुत ज़्यादा बन जाती है। आपको चुनकर दिया है इसलिए आपने पेड़ लगाना चाहिए, आपको चुनकर देना चाहिए इसलिए भी आपने पेड़ लगाने चाहिए। इसलिए दोनों बातें पेड़ लगाने के लिए अनिवार्य है। आपके प्रयास से इस गार्डन का नाम बाला साहब ठाकरे जी के नाम पे पड़ा है। एक दूसरा जो मैदान है उसको लेके भी नामकरण को लेकर विवाद चल रहा था, उसके बारे में ये दो प्रकल्प जो है बाला साहब ठाकरे क्रीड़ांगन 15 एकड़ पे और 13 एकड़ पे प्रमोद महाजन जी का, ये कोई कारण से प्रलंबित रह गया। 5 साल मेरी पार्टी की सरकार थी लेकिन हो नहीं पाया। अब फिर एक बार सरकार आया है तो मैं मानता हूँ कि इसको मैं वार फुट पर आगे बढ़ाकर ये दोनों प्रकल्प को मैं पूरा करूँगा। ये महापुरुषों का नाम पर जो मनाता हूँ तो बहुत लंबे साल तक जो आने वाली पीढ़ी है उनको एक नई सीख मिलेगी। मैं सारे पॉलिटिक्स को बाजू में रखकर काम करता हूँ। अब शिवसेना के लोगों ने भी दहीसर के इतने बड़े मैदान को गोपीनाथ मुंडे जी का नाम दिया है। हमने बाला साहब ठाकरे जी का नाम यहाँ पर इसलिए दिया कि यहाँ पर महानगर पालिका फंड भी लगाए और एक ग्राउंड का जल्दी से जल्दी विकसित हो। मैं मानता हूँ कि शिवसेना के लोगों ने उस मौके को भी छोड़ दिया। 15 एकड़ के भूखंड पर बाला साहब ठाकरे जी का मैं नाम दे रहा हूँ। सुनील प्रभु जब मेयर थे, मुंबई के महापौर थे, उनको मैं यहाँ पर लाया था। सीताराम कुंटे एडिशनल कमिश्नर थे, वो कमिश्नर होकर गए, चीफ सेक्रेटरी भी हो गए, उनको मैं यहाँ पर लाया था। और इतने सारे लोगों को लाने के बाद में भी हुआ ही नहीं है। मैं मानता हूं कि इनके भाग्य में ही नहीं लिखा था। फिर एक बार ये काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के भाग्य में है। हम बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम पैसे में इस 15 एकड़ के भूखंड को मैं विकसित करके दिखाऊंगा और मैं मुंबई शहर के लोगों को दिखाऊंगा कि मुंबई महानगर पालिका के जो भ्रष्ट अधिकारी है वो जनता के पैसे का दुरुपयोग किस तरह से करते हैं। ये बात जब मैं कह रहा हूँ तो मैं बहुत जवाबदारी से कह रहा हूँ। आने वाले दिनों में मैं चाहता हूँ कि मुंबई शहर के लोग हमारे मेयर को चुन के दे। भारतीय जनता पार्टी का मेयर आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मेयर आने के बाद शिवसेना के राज में 15 एकड़ के भूखंड को विकसित करने के लिए कितना करोड़ रुपया खर्चा हुआ और भारतीय जनता पार्टी के राज में कितना कम खर्चा हुआ, इसका हमको हिसाब देना पड़ेगा मुंबई शहर के लोगों को। तो मैं मानता हूं कि बहुत लंबे समय तक मुंबई शहर के लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनकर देंगे। उदाहरण के तौर पर 2014 में मोदी जी को चुनकर दिया, बढ़िया काम किया। 2019 में उससे ज़्यादा वोटों से चुनकर दिया, बढ़िया काम कर रहे हैं। 2024 को उससे भी ज़्यादा वोटों से लोग जिताएंगे। आप काम करो तो जनता, हमारी मतदाता है वो इतने प्रामाणिक है कि आपको जितना आप करते हैं उससे ज़्यादा वोट आपको देते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 से नहीं 2029 में भी मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें।